आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर में दौरा है, रोड शो है। तो मुख्यमंत्री जी का कहना है जो पहले ये 9 किलोमीटर की यात्रा थी वो 5 किलोमीटर में क्यों परिवर्तित हो गई और आज क्या जरूरत पड़ गई बीजेपी को कि अपने प्रधानमंत्री को रोड पे लाना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने एक नहीं अनेक चुनावों में दौरा किया था रोड शो का। याद करिए अहमदाबाद में रोड शो किया था, 150 सीटें आई थी। अशोक गहलोत जी आश्वस्त रहें कि अब जब प्रधानमंत्री जी का रोड शो होगा तो उनकी सरकार की रोड उलटने पलटने जा रही है, यह तय है। तो संकल्प पत्र भी आज उन्होंने जारी कर दिया और कह रहे हैं कि हमारी कॉपी कर रही है गारंटी की। देखिए अशोक गहलोत जी को 15 साल हो गए यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए। अब जब उनकी सरकार की मियाद 15 दिन नहीं रह गई है तब वो बता रहे हैं गारंटी देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब उनकी सरकार राजनीतिक दृष्टि से आखिरी सांसें गिन रही है तो आखिरी समय में होने वाली छटपटाहट और बौखलाहट से अधिक कुछ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जितनी भी बातें कही थी उनमें से कोई भी पूरी नहीं हुई। गारंटी उनकी 3-4 थी जो साफ दिख रही। नौजवानों के लिए पेपर लीक की गारंटी थी, किसानों के लिए हैरान होने की गारंटी थी, महिलाओं के लिए अत्याचार की गारंटी थी, दलितों के ऊपर उत्पीड़न की गारंटी थी, अपराधियों के हौसले बुलंद होने की गारंटी थी और जो कट्टरपंथी एलिमेंट है उसके हौसले आसमान छूने की गारंटी थी। तो ये सारी गारंटियां देख चुकी है। अंतिम सवाल, हिंदू मुस्लिम को लेकर बीजेपी जो लगातार प्रहार कर रही है, कभी गौ हत्या कभी क्या, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सिर्फ धर्म के मुद्दे पे ही ये चुनाव में तैयारी पे उतरी है। देखिए सदैव धर्म का मुद्दा वो लोग बीच में लाते हैं, हम नहीं लाते हैं। ये बताइए हिंदू तालिबान, हिंदू पाकिस्तान, ये सब कौन कहा था? कांग्रेस के नेता कहते थे ना। ये बताइए अशोक गहलोत जी से पूछता हूँ, जयपुर में कहे थे ना घूंघट मुक्त जयपुर बनाएंगे और बुर्का युक्त बनाएंगे। अब कौन ला रहा है इसको? पीएफआई जिसको कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए बैन किया गया, उसको कोटा में रैली निकालने की परमिशन दी। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ वो राजस्थान की धरती जहाँ तलवार से कभी मुगलों के आगे भी जिनका सर नहीं झुका, वहाँ सर तन से जुदा कर दिया गया है, वो भी उदयपुर में। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि मुद्दा हम बनाते हैं वास्तविकता में। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पैलेस्टीन को लेकर क्यों प्रस्ताव पारित किया? अगर आपको लगता है अंतर्राष्ट्रीय समस्या के लिए बताइए, रूस यूक्रेन युद्ध के लिए कितनी बार प्रस्ताव पारित किया है? चाइना ताइवान के लिए कितनी बार प्रस्ताव पारित किया है? इराक और सीरिया की लड़ाई के लिए कितनी बार प्रस्ताव पारित किया है? सोमालिया के लिए कितनी बार प्रस्ताव पारित किया है? नॉर्थ और साउथ कोरिया के लिए क्यों किया है? कभी किया है? ये बहुत साफ है कि छोटा मुद्दा हो, उदयपुर में कन्हैयालाल साहू का सर तन से जुदा होने का मुद्दा हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, सांप्रदायिक रंग देने की फितरत, आदत और शरारत कांग्रेस की है। जी, जो अभी जो माहौल नजर आ रहा है, मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, तो किस प्रकार का माहौल नजर आ रहा है सिटी में? वो तो आप देख रहे हैं जिस तरह से उत्साह उमंग है और जयपुर शहर पूरी तरह से उमड़ पड़ा है। ये उमंग देख सकते हैं आप। ये दर्शाता है कि राजस्थान में इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और भाजपा 150 सीटों से ज़्यादा लेकर के आ रही है। कितना असर पड़ेगा आज मोदी जी के रोड शो से? देखिए मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ सही असर पड़ता है। ये देश के नहीं दुनिया के सबसे प्रमुख नेता हैं। लोग एक झलक पाने के लिए जिस तरह से आप देख रहे हो कैसे आ रहे हैं, लोगों को दूर से पैदल चल करके वाहनों को खड़ा करके किस उत्साह और उमंग के साथ आ रहे हैं, तो एक अपने नेता की एक झलक देखना चाहते हैं। आप देख रहे हो किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। तो भजन लाल जी आपकी सीट के बारे में बात कर रहे तो क्या माहौल नजर आ रहा है वहाँ पे, क्योंकि वो गढ़ माना जा रहा है बीजेपी का? देखिए मेरे से पहले पूर्व हमारे सभी ने उस सांगानेर को ऐसे सींचा है। मैं उन सभी हमारे पूर्व के जनप्रतिनिधि और पूर्व के और वर्तमान के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सांगानेर सीट को उन्होंने अजय बनाया है। अजय गढ़ है सांगानेर सीट और निश्चित रूप से इस बार भी बहुत बड़े अंतर के साथ वहाँ जीतने वाले हैं। वो नजर आ रहा है जिस प्रकार कितना सीटों को बल मिलेगा मोदी जी के रोड शो से? जबरदस्त उत्साह का वातावरण पूरे जयपुर में है। मैं सोचता हूँ किस प्रकार का जन सैलाब उमड़ रहा है मोदी जी को रोड शो में आने के लिए। ये उनके प्रति विश्वास और अटूट श्रद्धा है कि हमारे लोक नायक, हमारे जन नायक आज यहाँ जयपुर की धरा पर। गहलोत साहब ये कह रहे हैं आज कि मोदी जी को शो करना पड़ रहा है, मतलब सिटी में उनकी स्थिति कमजोर है इसलिए रोड शो करना पड़ रहा है। कोई कमजोर नहीं है, जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है इससे पता लग रहा है कि गहलोत सरकार जाने वाली है और भाजपा सरकार आने वाली है। सांगानेर में इस बार नया चेहरा है भजन लाल जी, तो क्या लग रहा है इस बार गढ़ में सेंध लगेगी या नहीं लगेगी पुष्पेंद्र जी की? गढ़ में नहीं लगेगी सेंध, सांगानेर में कोई नया चेहरा नहीं है।
सांगानेर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लगातार मैं वहाँ से जीतता रहूँगा। भारतीय जनता पार्टी कमल को फूल मिलेंगे और भारी बहुमत से वो जीतेंगे। जी, आज माहौल कैसा नजर आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं, जिस प्रकार जनता का प्यार आ रहा है। आज माहौल उत्सव का नज़ारा है और मोदी जी का आने से अपार खुशी लोगों को है और भारतीय जनता पार्टी को 200 विधानसभा क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। जी, तो रोड शो है, उससे कितनी % यहाँ सिटी में सीटें निकालने में फायदा मिलेगा बीजेपी को? ऐसे तो हमारा सिटी में माहौल बहुत बढ़िया है और मोदी जी का लोकप्रियता जो है पूरा राजस्थान में, वो भी जयपुर, स्वयं मोदी जी जयपुर के ऊपर बहुत ही उनके लिए प्यार और मोहब्बत है जयपुर सिटी के, तो इसलिए बहुत लोग आप देखते होंगे। तो ऐसा तो सिक्योरिटी कारण कई पाबंदी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी मात्रा में लोग आए हैं और इसका परिणाम यही होता है कि लोग और जागृत होके और ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है? पूरे राजस्थान में हम जो 2013 का जो हमारा रिजल्ट था उससे बेहतर होगा। कैसा माहौल नजर आ रहा है? आज मोदी जी आ रहे हैं तो कितनी हवा बदलेगी? आज एक दिवाली का सा मौसम है, आप देख रहे हैं रंग बिरंगी लाइटें, गुलाबी नगर गुलाबी हो रहा है और मोदी जी के स्वागत में हर कार्यकर्ता, जनता का हर प्रतिनिधि पलक पाँव बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। आने वाले 25 तारीख को ये आज जिस तरह का माहौल है, राजस्थान में 2/3 मेजॉरिटी के आधार पर सरकार बनाई। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? लगभग 140 सीट्स आई। हमारे साथ में यहाँ पे आदर्श नगर प्रत्याशी रवि नैयर मौजूद है, जिनसे जानते हैं कि आज का जो रोड शो होगा वो कितना इफेक्टिव होगा बीजेपी को जिताने के लिए। रवि नैयर जी, जो आज मोदी जी का शो है वो कितना इफेक्टिव होगा इन सीटों पे प्रभावित करने के लिए? ये गोविंद की नगरी में जनता पलक पामड़े बिछा के बैठी है। शायद ही जयपुर के किसी घर में कोई व्यक्ति रहा हो। मैं अभी 1.5 किलोमीटर का सफ़र 1 किलोमीटर का सफ़र 1.5 घंटे में तय करके आया। गाड़ी तो मैंने पहले ही वहीं रोक दी, मगर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। ये वो सीन नज़र आ रहा है जैसे प्रभु राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या की जनता सारी सड़कों पे आ गई थी, घी के दीपक जलाए। आज भी वही स्थिति है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सड़क के ऊपर पलक पामड़े बिछा दिए। जी नैयर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बताया गया जो भी प्रत्याशी है वो बीच वाली सीट में जो मोदी जी है उनके साथ जा रहे हैं, आप आम पब्लिक के साथ क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये की व्यवस्था है। मैं भी जनता के बीच का एक सदस्य हूँ। मैं वो नहीं चाहता कि मैं जनता के बीच में कहीं VIP जगह पे जाऊँ। जैसे जनता आई है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, मैं भी जनता के बीच का एक सदस्य हूँ। प्रधानमंत्री हमारे बहुत आदरणीय है। हमको सबसे बड़ी बात है कि उनकी सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी। सरकार भी हमारी है, प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, कहीं सुरक्षा में कोई कर्मचारी चूक नहीं करे, इस दृष्टि से हम पब्लिक के बीच में खड़े हैं। जी, कि आप इन सीटों से जब मोदी जी आते हैं तो कितना प्रभाव डालेंगे? ये जो सिटी की सीटें, स्पेशली आदर्श नगर जो HM मैटर पे ज़्यादा चलती है, और किशनपुर विधानसभा हो गई, हवामहल विधानसभा, तो कितना इफेक्ट डालेगी ये? देखिए, जनता ने मन बना लिया है। ये जनता का रूप देखे जब पता चल रहा है कि जो सर्वे सर्वे टीमें कह रही थी कि 160-165 सीटें बीजेपी की आएगी, 25 सीटें कांग्रेस की आएंगी, तो वो ये इससे लग रहा है कि 200 की 200 सीटें आएंगी। जी रवि जी, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जयपुर पिंक सिटी गुलाबी नगर में आज उनका अभिनंदन है, स्वागत है, और संपूर्ण भाजपा परिवार राजस्थान का आज यहाँ उपस्थित है। बहुत प्रसन्न है क्योंकि ऐसे एक राष्ट्रीय संत के रूप में प्रधानमंत्री जी जयपुर पधार रहे हैं। देव दर्शन भी करेंगे और हम लोगों से भी मिलेंगे और विशेषकर उन स्थानों पे जाएंगे जहाँ पर बम कांड हुए थे। तो जहाँ बम कांड हुए थे वहाँ वो जा रहे हैं, तो ये संदेश है कि यहाँ बम कांड के आरोपियों को तो गहलोत सरकार ने सज़ा दिलवाई नहीं और उन्हें एक प्रकार से छोड़ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में उनके प्रति सबके पीड़ा है, संवेदनाएं हैं, और इसलिए वो आज वहाँ सभी उन स्थानों पर जाकर भगवान से यही प्रार्थना निवेदन करेंगे सबको जल्दी से सज़ा मिले, और हमारी जब सरकार आएगी तो उसके लिए पूरा प्रयास करके सज़ा दिलवाएंगे। जी, मोदी जी के रोड शो से कितना इफेक्ट पड़ेगा सिटी की सीटों पर? पूरी की पूरी आ रही है।